वाराणसी वो शहर जहां हर मोड़ पर मोक्ष की कहानियां मिलती है, लेकिन इस बार जो कहानी सामने आई है उसने इस पवित्र शहर की रूह तक को झकझोर दिया है। ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसकी आत्मा को जिंदा दरिंदों ने 6 दिन तक कुचला। एक मुलाकात, एक धोखा। एक 19 साल की लड़की घर से निकली थी एक जान पहचान वाले के साथ। शायद कुछ बातें करनी थी, शायद एक आम दिन जैसा था वो, लेकिन उस दिन की शाम उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय बन गया। उसे भरोसे के नाम पर बुलाया गया, पर हकीकत में वो एक जाल था। उसे एक हुक्का बार ले जाया गया जहां उसे एक ड्रिंक पिलाया गया जिसमें नशा था। शुरू हुआ नरक का सफ़र। उसके बाद 6 दिनों तक वो नरक से भी बदतर दुनिया में रही। उसे लगातार अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, कभी होटल, कभी किराए के फ्लैट में। हर रात वो चुप रही। हर रात उसकी चीखों को दीवारों ने सुना। 23 लोगों ने मिलकर उसकी देह को नहीं, उसकी आत्मा को नोचा। कोई जान पहचान वाला था, कोई होटल स्टाफ, तो कोई सिर्फ तमाशबीन। जब लौटी तो टूट चुकी थी। किसी तरह 4 अप्रैल को वो घर लौटी। कमरे में बंद हो गई, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। माँ ने धीरे धीरे बातों में उससे सच्चाई निकाली। जो सुना वो हर माँ के लिए मौत जैसा होता। माँ ने हिम्मत दिखाई। 8 अप्रैल को FIR दर्ज कराई लालपुर पांडेपुर थाने में। 12 नामजद और 11 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस। पुलिस हरकत में, दरिंदे शिकंजे में। जैसे ही मामला सामने आया पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। खबर है अब तक करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब जांच का दायरा और भी गहरा हो रहा है, क्योंकि हर गिरफ्तारी के साथ नए राज खुल रहे हैं। पुलिस ने होटल के CCTV खंगाले, पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया और मेडिकल परीक्षण कराया। जांच अब भी जारी है। हुक्का बार और होटल दोनों सवालों के घेरे में। हुक्का बार, होटल और रूम देने वाले अब पुलिस के सवालों के घेरे में है। कैसे इतनी बड़ी साजिश 6 दिन तक चलती रही? क्या कोई बड़े स्तर पर सेक्स रैकेट इसमें शामिल है? पुलिस अब कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और होटल एंट्री रजिस्टर खंगाल रही है। अस्पताल में जनता का गुस्सा। जब आरोपियों को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां का माहौल अचानक गर्म हो गया। भीड़ ने एक आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों में गुस्सा था, दर्द था और एक ही मांग थी, फांसी दो इन दरिंदों को। कोर्ट में बयान, हर शब्द में चीख। मजिस्ट्रेट के सामने जब लड़की ने अपना बयान दर्ज कराया तो हर शब्द एक जख्म था, हर नाम एक नफरत भरा चेहरा। उसने साफ साफ बताया कब, कहां, किसने उसके साथ क्या किया। अब सबूतों की लड़ाई है और पूरी उम्मीद है कि इंसाफ होगा। माँ की पुकार, मेरी बेटी के लिए इंसाफ दो। माँ की आंखों में आंसू है पर दिल में आग भी है। वो कहती है अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कौन सुरक्षित है इस देश में? सवाल जो हर दिल को कचोटते हैं। इतने सारे लोगों की मिली भगत के बावजूद कोई क्यों नहीं बोला? क्या शहर के होटल और हुक्का बार इस तरह की गतिविधियों का गढ़ बनते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित हो पाएंगी? ये कहानी वाराणसी की है, लेकिन इसका डर पूरे देश को लगना चाहिए। ये चीख सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये चीख है हर उस इंसान की जो इंसाफ की उम्मीद रखता है। अब सिर्फ एक मांग है, इंसाफ, सख्त इंसाफ और जल्द इंसाफ। जय हिंद।